जामिल इस्लाम में 2024 में जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और ओएमआर सीट को लेकर कई सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम आए हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। आपके जो एंट्रेंस जो इस बार देने वाले हैं उसको लेकर कई सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। पहली बात तो यह है कि जैसे कि आपको मालूम है कि आप जिस भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप ये है कि एडमिट कार्ड किसी साइबर कैफ़े से या कहीं भी प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट में कई लोगों का डाउट्स होता है, कलर में प्रिंट कराइए, जीरोक्स में आप जीरोक्स करा सकते हैं, कलर कोई मैंडेटरी नहीं है। पहला। दूसरा, आपके सवाल होंगे ड्रेस कोड को लेकर। तो जामिया ने ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं कहा है। आप कोई भी ड्रेस पहनकर, यानी जो एक बेसिक जो होता है आपके घर में, आप उस हिसाब से जो यूजुअली पहनते हैं वो ड्रेस कोड आप पहन कर चलेंगे। तीसरी बात यह है कि आपका वो मालूम है कि क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा। तो जो जिस पेपर में आप दे रहे हैं, लाइक अभी पॉलिटिकल, बीकॉम, ज्योग्राफी, इन सब का तो आपका ये सब पेपर तो आपके इंग्लिश में ही रहेंगे। इसमें ज़्यादा सवाल मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड के साथ आप कहेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना होगा एग्ज़ाम हॉल पे, ये सेंटर पे। तो डॉक्यूमेंट के तौर पे पहला आपके पास एडमिट कार्ड, और दूसरा जो है आपके पास एटलीस्ट 2 फोटो रख लीजिएगा, और तीसरा ये कि कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी। और चौथा, आप अपना पास बॉल पेन, एक पेन लेके आइएगा। मैं एक पेन का फ़ोटो जो है कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगा। वो पेन काफ़ी सही है, अगर आप ले सके तो, वरना आपको ऊपर है। मतलब वो कलर करने में यूजुअली मैं नोटिस करता हूँ कि वो डार्क बड़ा आसानी से जल्दी वो कलर कर देता है, तो मैं पोस्ट कर दूंगा। ये 4 बेसिक चीज़ें जो आपको लेके जाना है सेंटर पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला। दूसरा ये है कि आप जो ड्रेस में पता चल गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम 30 मिनट पहले पहुँचेंगे, कम से कम। तो आप ये है कि आधा घंटा 1 घंटा पहले भी आ जाएंगे सेंटर पे। सेंटर ऑलरेडी आपके मेंशन है, आपके जो एडमिट कार्ड उसमें है। सेंटर पहुंचेंगे, जैसे ही आपका टाइम होगा, जो एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, उसी टाइम पे आपको एंट्री मिल जाएगा, यानी कि क्लास हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में आपको एंट्री मिल जाएगा। एंट्री मिलते ही बस टाइम स्टार्ट होने से, यानी 10 AM से थोड़ा देर पहले जो है आपको ओएमआर शीट मिल जाएगा। और उस ओएमआर शीट में जो ओएमआर शीट मिलेगा कुछ इस तरीके से रहेगा जो मैं दिखा रहा हूँ। यही बस ये है कि हमारे पास ग्रीन कलर है। एक्चुअली ओएमआर शीट आपको 2 मिलता है, एक तो ओरिजिनल बिल्कुल रहता है, और एक उसके साइड में एक कलर टाइप का होता है। ये यूँ समझ लीजिए कि कार्बन कॉपी है। ये जो है जामिया का कार्बन कॉपी है, और होता ये कि आपने इसमें कौन कौन करेक्ट किया, आपको कार्बन कॉपी ले जाने का मौका मिलता है। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। देखिए, आप जामिया में एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको एक ओएमआर शीट मिलेगा। वो ओएमआर शीट में आपको कलर करना पड़ेगा। ओएमआर शीट का होपफुली जो कलर है आज के टाइम में वो रेड या फिर येलो टाइप का कलर होता है, जो आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे वो मिलेगा। उसी के जस्ट बैक साइड में ये अटैच होगा, जो मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ ना, ये बैक साइड में अटैच्ड होता है, कि ताकि इसलिए कि इन फ्यूचर आपने अगर कोई गड़बड़ किया हो तो आप देख सकें कि हाँ पे हमने क्या गड़बड़ किया है। तो वो आप इसको अपने पास में रखेंगे। मतलब ये कि एग्ज़ाम देने के बाद एंड जैसा ही होगा, पेपर कट करेंगे ना, तो पेपर यानी ओएमआर शीट कट करना होगा। कट करने के बाद ये लास्ट में, मतलब टॉप पे थोड़ा सा कट करना होता है, ऐसे कट करेंगे तो ये सेपरेट आप खुद लेके चलेंगे। और ओएमआर शीट जो ओरिजिनल है वो जामिया को आप जो वहाँ पे कंट्रोलर होंगे, सॉरी इन्विजिलेटर होंगे, उनको देना होगा। खैर, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ओएमआर शीट मिल चुका है। अब सवाल है कि ओएमआर शीट कैसे फिल करें और क्या क्या फिल करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि आप जितने भी एग्जाम में, जितने भी कोर्स में आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, सभी को एक ही तरीके से सेम प्रोसेस अपनाना होगा। पहला है कि आपका किस डेट में टेस्ट है। जैसे अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का टेस्ट अभी जो है वो 4 मई को है, तो 4/04 एंड मई 5th में है, तो 045/2024 लिख देंगे इस वाले सेक्शन में, डेट ऑफ टेस्ट। इसके बाद ये कह रहे हैं कोर्स एंड सब्जेक्ट्स। तो आप डायरेक्ट, अगर कोई बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो यहाँ पे लिख देंगे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्लैश BA प्रोग्राम, थोड़ा छोटा छोटा लिखे 2 लाइन में। तीसरा, या तो अगर जो BBA वाले हैं तो BBA.com सीधा लिख देंगे। आप कोड भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ये लिखने के बाद, या जिस भी मतलब जिस भी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम, उस कोर्स का फुल नाम मेंशन कर दीजिएगा। ये दूसरा का। तीसरा है कि आपका रोल नंबर। अब आपको एडमिट कार्ड में रोल नंबर है, वही रोल नंबर यहाँ पे चिपका देना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब रोल नंबर में आपका देखिए, पहला जो डिजिट है ABCD करके, उसको 1 2 3 करके, तो ऐसे ही आपका रोल नंबर भी है। जैसे मान लिया ऐसा होगा कि पॉलिटिकल वाला होगा B051223 ऐसे करके होगा, तो जाहिर सी बात है बी वाला सेक्शन में B को कलर कर दीजिएगा, बाकी वाला को ऐसे ही मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से रोल नंबर कर पाएंगे। बुकलेट नंबर में क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में ही फर्स्ट पेज पे ही टॉप पे राइट साइड पे बुकलेट नंबर होता है, कुछ डिजिट करके, वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उस मेंशन करने के बाद आपको फिर से यहाँ कलर करना पड़ेगा। ऐसे ही पेपर का कोड होता है, मेंशन होता है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। मतलब पेपर का कोड, जैसे आप कोई पॉलिटिकल कहते हैं उसका B05 होगा, तो वो यहाँ पे B05 मेंशन करेंगे। अगर कोई BBA वाले हैं तो B04 होगा। अगर BLLB वाले हैं तो B26 यहाँ पे लिखा है, B26 में लिख दीजिएगा, उसको हिसाब से कलर कर दीजिएगा। ऐसी जो BLLB वाले उनको B26 होगा। इसके अलावा किसी भी कोर्स में आप दे रहे हो, आपको कोर्स का कोड यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि कोड पहले ही मेंशन होता है, रोल नंबर के पहला जो डिजिट होता है ना, स्टार्टिंग में 3, वो आपका कोड ही होता है।
तो ये आपका कोड का मामला हो गया। इसके बाद कौन सा बुकलेट मिला है, सेट मिला है, वो ये कर देंगे, मेंशन करके कलर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेंगे, वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना साइन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका थंब लिया जाएगा, बट हो सकता है इस बार थंब ना ले, आपके ऊपर है, थंब उनके ऊपर है, ले भी सकते नहीं भी, बट होपफुली हो सकता है कि थंब ले। खैर, अब इसके बाद आपको टोटल जो OMR शीट जो होता है वो टोटल 200 का होता है, बट आपके क्वेश्चन तो 100 होते हैं, तो आप सिर्फ 100 में ही जो आपके करेक्ट आंसर है वो कलर करेंगे। अब एक सवाल होगा कि हम OMR शीट को ईजिली और बिना गलती के हुए कैसे फिल करें। तो बिना गलती को फिल करने का एक बेस्ट तरीका ये है, जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें से, सपोज एग्जांपल के तौर पे मुझे इसमें से कलर करना हो। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन सी है, हम क्या करेंगे, सी पे सिर्फ टिक कर देंगे पहले। अब देखिए मैंने दो पे टिक हो गया, सी को सिर्फ टिक कर देंगे। और ऐसे ही अगर मान लिया ऑप्शन बी है तो सिर्फ बी पे टिक करेंगे। अब पहले टिक करेंगे पेन से, टिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, कलर कर देना है, डार्क मतलब थोड़ा सा रेज कर देना है। इससे फ़ायदा होगा कि आपको पहले ही पता चले हमें कलर क्या करना है। यूजुअली लोग OMR शीट में क्वेश्चन में गलती नहीं करते हैं, ये जो बेसिक डिटेल फिल कर रहा हूँ इसी में गलती कर देते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे मान ली B05 है 12223 करके ऐसे ही है, तो पहले क्या करेंगे, पहले बी वाले सेक्शन पे कलर करेंगे, फिर 0 वाले सेक्शन पे कलर करेंगे, मतलब पॉइंट करेंगे, कलर कंप्लीट नहीं करना है, पॉइंट दे देना है। फिर 5 वाले सेक्शन पे मिलाकर आराम से इस तरीके से फिर 1 वाले सेक्शन पे करेंगे, जैसे वैसे करके आपको कलर कर देना है। इस तरीके से जब डॉट डॉट कर देंगे तो ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा, और हाईलाइट हो जाने के बाद ये है कि पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कलर किसको करना है, उसके बाद फिर आप आसानी से कलर कर दीजिए। इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा आपसे अगर ऐसे करेंगे तो। ऐसे ही मान लिया आप कोई क्वेश्चन है और आपका कोई आंसर मालूम है कि भाई ये इसका आंसर है, उसमें भी सेम फंडा अपनाइए, पहले टिक कर दीजिए, उसके बाद फिर उसको कलर कर दीजिए। इससे पता चलेगा हाँ भाई हम बी कलर कर रहे हैं। डायरेक्ट आप अगर कलर करना स्टार्ट करेंगे ना, उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से मैं आपको बता पाया कि देखिए अगर आप OMR शीट फिल करें तो ऐसे करना होगा। अब होगा क्या कि आपको हर एक पेपर का मतलब टाइमिंग मेंशन है कि हाँ भाई कितने से कितने में होगा। अगर जैसे पॉलिटिकल का है तो 10 से 11:30 सब कुछ। अब अगर 11:30 है तो आपको 11:30 से पहले एग्जिट नहीं कर पाएंगे, मतलब 11:30 जैसे ही होगा उसके बाद ही आप एग्जिट कर पाएंगे, ये पहला कंडीशन है। और डिसिप्लिन को तो बिल्कुल ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो 11:30 पे जैसे ही एग्जिट होना होगा उससे पहले आपसे 2 चीज़ें ले ली जाएगा, एक तो जो आप एडमिट कार्ड लेकर गए थे वो, और दूसरा ये जो OMR शीट है, जो ओरिजिनल जो OMR शीट जिस पर कलर करेंगे वो रख लेंगे, और बैक साइड में ये जो रहेगा ये आपको बैक टू बैक घर लेके चला आना होगा। यही आपके जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट स्ट्रक्चर रहने वाला होगा। अभी देख लीजिए एंट्री बस। अच्छा, एंट्री कैसे मिलेगा? एंट्री में तो एक डायरेक्ट आपके ID कार्ड और एडमिट कार्ड ये दोनों अपने पास में हाथ में रखेंगे, पेन अपने हैंड में रखिएगा। इसके बाद सीधा रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो आपको रूम मिलेगा वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग की रोल नंबर से रेंज मेंशन होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए B05 12223 है इस तरीके से, और एक और कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर जो है B05 123 है। इस तरीके से और हो सकता है कोई 60 हो, तो होगा ये कि ऐसा मेंशन हो कि भाई 20 से लेकर के 30 तक बच्चे रूम नंबर ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ऐसे ही 30 से 60 जो है उस तरीके से वो मेंशन होगा रोल नंबर में, आप आसानी से चले जाएंगे। तो यानी कि रोल नंबर का जो लिस्ट होता है वो या तो जो गेट नंबर है वहाँ मेंशन होगा, वरना जो आपका बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग में आपको एंट्री मिला है, जैसे अगर मान लीजिए देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए कई स्टूडेंट ऐसे इसका गेट नंबर 7 पे सेंटर होगा, तो 2 चीज़ होगा, या तो 7 नंबर गेट पे ही आपका रोल नंबर लगा होगा, और अगर नहीं लगा हुआ है तो कहाँ फिर होगा, गेट नंबर 7 में जिस बिल्डिंग में आपका एंट्रेंस होगा उसी बिल्डिंग के गेट पे राइट या लेफ्ट साइड पे गेट पे ही रोल नंबर का लिस्ट लगा दिया जाता है, ताकि बच्चा आसानी से देख ले। और अंदर बड़ा ही आसान है, बस ये है कि थोड़ा पहले जाएंगे और बिल्कुल आराम से, ज़्यादा परेशानी में चिल करते हुए जाइएगा, कंफर्ट रह के जाइएगा, आराम से, आपका कोई दिक्कत वहाँ नहीं होगी। लेकिन याद रखिए OMR शीट गलती मत कीजिएगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, OMR शीट कैसे फिल करना है, और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको किस तरीके से टेस्ट लिया जाएगा वो आपको मैंने क्लियरली ढंग समझा दिया है कि पहले आपको आधा घंटा पहले डॉक्यूमेंट लेकर 3-4 बेसिक वो, इसके बाद OMR शीट पहले मिल जाता है, पहले फिल करना होता है, फिर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर सील्ड रहेगा, सील्ड होने का ध्यान दिएगा। अगर वो अनसील्ड रहेगा तो फिर टीचर से बात कर लीजिएगा वहाँ पे। अगर अनसील्ड रहा तो उसके बाद जो है फिर आपका पेपर स्टार्ट होगा, जो लिमिटेड टाइम है उसी टाइम में आपका पेपर होगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम हॉल दे करके निकल लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे वैसे तो मैं एडवांस में ही, चाहे वो जामिया के BA पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो या BBA के स्टूडेंट हो या ज्योग्राफी या BLLB या और भी किसी कोर्स का दे रहे हैं, आप सभी को स्टूडेंट्स को टीम की ओर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं जामिया में, और मुबारकबाद देते हैं कि इस बार पेपर दीजिए, अच्छा दीजिए, बेस्ट विशेस देंगे। और बाकी है कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं, क्योंकि जो भी अभी पेपर होंगे इन सबके पेपर का सलूशन अपलोड किया जाएगा जल्दी। तो जो भी आप जिस भी कोर्स का पेपर दे रहे हैं कमेंट कीजिएगा
एक तो कमेंट कीजिएगा आप किस कोर्स का पेपर, ताकि हम आपका खास ख्याल रखें, ध्यान रखें उससे रिलेटेड। बाकी हमारे डेली बेस पे जो जीके जीएस का जो सीरीज चला उसको कंटिन्यू करिए, देखते रहिए। और मॉक टेस्ट से ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप ज्वाइन कर सकते हैं।